बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच। प्रोग्राम कानून बेदाना शुमारा वशत कना ए मरागश्तहा मावती चारुकाना कानून बाबता सरपदी दई। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जहाँ पे हम माशरे में बात करते हैं कि ख़वातीन की एम्पावरमेंट की, जिस माशरे में हम बात करते हैं कि ख़वातीन को कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, जिस माशरे में हम बात करते हैं कि ख़वातीन को उनका हक़ देना चाहिए जैसे कि उनको दिया गया है, कानून ने भी उनको हक़ दिए हैं और शरीयत ने भी उनको हक़ दिए हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से जी भी सकती हैं, अपनी मर्ज़ी से काम भी कर सकती हैं और अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार भी सकती हैं। लेकिन इसी माशरे ने जिसने ख़वातीन की एम्पावरमेंट की बात की, इसी माशरे ने जिसने ख़वातीन को उसके हुकूक दिए, यही माशरा आज जो है उसी ख़वातीन को जब वो अपनी मर्ज़ी से जाना चाहती है या शादी करना चाहती है या पसंद की शादी करना चाहती है, तो उसके साथ जिस तरह का सलूक जो माशरा कर रहा है, क्या हम इसको किस तरह देखेंगे? क्या वाकई में वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात की जा रही है क्या उस पर अमल भी हो रहा है या सिर्फ ये बातें ही नज़र आ रही है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्वेटा में डगारी में जो वाक़या हुआ था, जहाँ पे औरत और मर्द जो एक कपल था उनको जो है वो गोली मार दी गई थी और उनको मौत के घाट उतारा गया था। हम उनके बारे में आज बात कर रहे हैं कि ये जो वाक़या हुआ है, कानून और शरीयत की नज़र में इसको किस तरह देखा जाएगा, इसके हक़ाइक़ क्या हैं और ये क्यों किया गया है, इसके खौफ व हरास क्या तारी होंगे, क्या आने वाले वक्तों में ख़वातीन जो अपने हक़ और हुकूक की बात करती हैं क्या उस आवाज़ को दबाया जाएगा, क्या वुमेन एम्पावरमेंट की बात अब सिर्फ और सिर्फ ज़बानी और कलामी रह जाएगी? इन तमाम चीज़ों पे बात करते हैं। लेकिन यहाँ हम ये भी बताते चलें कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस वाक़ये का ख़ुद नोटिस भी लिया है और ये एक खुशाइन बात है कि उन्होंने इसका नोटिस लिया है। लेकिन जो मकतूला है, जिनकी जो डेथ हुई है, जो औरत ख़वातीन है, उनकी वालदा की तरफ से भी बयान आना, मज़ीद इसमें अपडेट्स क्या हुई हैं, जो मुल्ज़िमान थे जिन्होंने ये क्राइम किया है, क्या वो अरेस्ट हुए हैं? अगर अरेस्ट हुए हैं तो उसके मुतालिक क्या फ़ैसला आएगा, अदालतों में क्या कहा जाएगा और ये वाक़या क्यों इस नौइयत का हुआ है, क्यों पेश आया है, इस पे बात करते हैं। इस वक्त तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद है क्वेटा से वश न्यूज़ के रिपोर्टर बिलाल फिरोज़। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिलाल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अच्छा, हम ये पूछ रहे हैं क्वेटा के डगारी में जो ये वाक़या पेश आया था, एक औरत और मर्द को जो है वो कत्ल कर दिया गया था, तो इसके बारे में आप थोड़ी तफसीलात से आगाह करेंगे कि वो जो FIR हुई थी और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जो इस पर एक्शन लिया था, तो वो एक्शन कहाँ तक पहुँचे और मज़ीद इसमें क्या क्या अपडेट्स हुई हैं? जी बिल्कुल, इसमें मैं बैकग्राउंड भी बताता चलूंगा और ताज़ा तरीन सूरत हाल भी बताऊंगा। आज से कुछ रोज कबल जो है सोशल मीडिया पर एक खातून और एक मर्द को जो है मुतअद्दिद असला बरदार अफराद की जानिब से गोलियां मारकर जो कत्ल करने की ये वीडियो वायरल हुई थी और इब्तदाई तौर पर यह मालूमात सामने आई थी कि ये एक जो है शादीशुदा जोड़ा था जिसने घर से भागकर जो है अपनी जिंदगी गुजार रहे थे कहीं और वो इस नतीजे में जो है इस जोड़े को इस एक जरिए के फैसले में जो है हलाक किया गया था। बाद में इस मुकाम का तायुन जो है वो क्वेटा से 25 से 30 किलोमीटर दूर संजदी या डिगारी के नाम से किया गया और CM बलूचिस्तान ने इस बात का इंकशाफ किया कि इस जोड़े के दरमियान जो है कोई अज़दवाजी ताल्लुक नहीं था, बल्कि खातून और मर्द जो है दोनों के बच्चे भी थे और खातून अपने शौहर और बच्चों को छोड़कर इस मर्द जिसका नाम जो है एहसान सुमलानी बताया जा रहा है उसके साथ जो है भागकर जिंदगी गुजार रही थी। वीडियो वायरल होने के बाद जो है तहकीकात का दायरा मजीद वसी किया गया और पोस्टमार्टम भी किया गया, जिसके बाद जो है हकाइक से पर्दा उठा और ये मालूम हुआ कि ये वाकया जो है वो 4 जून 2025 को पेश आया था। खातून जिसका नाम जो है बानू बीबी बताया गया है, इसकी उम्र तकरीबन 37 से 38 बरस के करीब थी, जिसके जो है सर पर 1 जबकि सीने और पेट पर 7 गोलियां मारी गई थी और इसका ताल्लुक जो है सातकजई कबीले से था। ये 5 बच्चों की माँ थी और इसके शौहर का नाम जो है नूर बताया गया है, जबकि मर्द का नाम जो है वो एहसान सुमलानी था जिसकी उम्र 35 से 36 बरस के लगभग थी और इसे सीने और पेट पर 9 गोलियां मारकर जो है हलाक किया गया था और ये भी जो है तकरीबन 4 बच्चों का बाप था। बिलाल साहब, लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे अभी आपने बताया कि जो गोलियां मार के इनको हलाक किया गया था, तो इनके जो लवाहिकीन हैं उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, दोनों तरफ के जो लवाहिकीन हैं? जी देखें, जब ये जो वीडियो वायरल होने का वाकया सामने आया उसके बाद जो तहकीकात की गई और जो है सबने यही कहा कि ये जो है जो कत्ल है ये जो है जो आइन है उसके बरखिलाफ है, लिहाजा जो है FIR दर्ज करने की बात की गई या मुकदमा दर्ज करने की बात की, लेकिन दोनों जो मर्द और खातून है उनका कबीला है या उनके लवाहिकीन है उनकी जानिब से कोई भी सामने फ्रंट पे नहीं आया। लिहाजा जो है जब कोई भी फ्रंट पर नहीं आया और ये वीडियो इतनी वायरल हो रही थी तो CM बलूचिस्तान की जो है हिदायत पर पुलिस की मुद्दयत में जो है एक मुकदमा दर्ज किया गया क्वेटा के क्वेटा से करीब जो हन्ना उड़क वादी है उसकी थाने में
और वहां से जो है इसका तफ्तीशी अमल जो है वो शुरू किया गया। तो तफ्तीशी अमल में जो है ये सामने आया कि जो है जो कबीला था जिसके जो है जरगे के फैसले में ये जो है नतीजा किया था, उनको फिर हलाक किया गया था। तो इसका जो लीड कर रहे थे वो जो है सरदार शेरबाज सातकजई नामी जो है एक सरदार हैं, जिनके फैसले के मुताबिक जो है ये फैसला सुनाया गया था, उनको मौत के जो है घाट उतारा गया था। तब के बाद से जो है सरदार शेरबाज सातकजई समेत जो है 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जो है ATC की अदालत में भी पेश किया गया, जहां पर जो है अब की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जो है जो सरदार शेरबाज सातकजई हैं वो 10 रोज़ा रिमांड पर जो है सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले हैं। इसके अलावा जो बकाया 12 मुलजिम हैं वो भी जो है उनके पुलिस की तहवील में है, उनसे तफ्तीशी अमल जारी है। लेकिन जो मुलजिम है जलाल ये जो जरगे में जो फैसला दिया गया था, क्या वो रिटर्न में था, पूरी तरह से प्रॉपर मौजूद है? देखें, जरगे के फैसले जो होते हैं वो तो रिटर्न नहीं होते, वो तो ज़बानी कलामी होते हैं। उसमें जो है कबाइल के जो है सरदार और जो है मशीरान और साथ ही साथ जो है कबायली अमायदीन और इस तरह के जो है टकरी वगैरह बैठकर जो है ये फैसला सुनाते हैं। तो उसकी कोई रिटर्न फॉर्म तो होती नहीं है, लेकिन उसी में जो है ये इत्तलात के मुताबिक है कि सरदार शेरबाज सातकजई ने जो है ये फैसला सुनाया था और जो है जो दोनों लवाहिकीन है, दोनों मर्द और खातून के, वो इस फैसले को जो है बिल्कुल सही भी मानते हैं और इसी वजह से जो है वो मुकदमा दर्ज करवाना भी नहीं चाहते थे और जो है वो सामने भी नहीं आ सकते। जिसकी हालिया मिसाल एक हाल ही में गुज़श्ता रोज जो है वायरल होने वाली वीडियो है, जिसमें जो है जो बानू बीबी की वालदा है उन्होंने भी जो है एक वीडियो बयान जारी किया है और उनका कहना है कि जो ये फैसला है इनको कत्ल करने का, ये बिल्कुल हक पर फैसला है। हमारे जो जरगे ने फैसला किया है वो बिल्कुल हक पर फैसला किया है। लिहाजा जो तमाम जो नामजद मुलजिमान है जो कि पुलिस की तहवील में है, या जो जलाल है जो कि बानो बीबी का सगा भाई बताया जा रहा है जो कि अब तक फरार है और वो जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, तो उनको भी जो है रिहा कर दिया जाए। क्या उनकी वालदा को भी शामिल तफ्तीश किया गया है या नहीं? जी बिल्कुल, इसी तरह जैसे ये वीडियो बयान उनका जारी हुआ जिसमें उन्होंने ये मुतालबा किया कि तमाम जो नामजद मुलजिमान हैं उनको रिहा कर दिया जाए, तो इस वीडियो बयान के बाद जो है पुलिस की जानिब से उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और गुज़श्ता रोज पे जो है उनको ATC की अदालत में पेश किया गया और जो है पुलिस ने ये मौक़िफ़ जाहिर किया कि जो है इन्होंने जो है जो कत्ल की जो है वो हिमायत की है और साथ ही साथ जो नामजद मुलजिमान हैं उनको रिहा करने का मुतालबा किया है जो कि कानून के खिलाफ वर्जी है। लिहाजा इनको भी जो है शामिल तफ्तीश किया जाए, जिसके मुताबिक जो है अदालत ने जो है पुलिस की जो सदा थी उसके मुताबिक फैसला देते हुए उनको भी 2 रोज़ा रिमांड पर जो है पुलिस के हवाले कर दिया है और अब उनसे भी तफ्तीश जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिलाल फिरोज साहब, आपने टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ थे वश न्यूज़ के रिपोर्टर क्वेटा से, जिन्होंने अपडेट से हमें आगाह किया कि 13 मुलजिमान जो हैं वो हिरासत में लिए गए हैं, उनको रिमांड पे भी भेजा गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इसका एक्शन लिया इस वाक़े का और दायरा कार को अपने वसी किया है। लेकिन बात वहीं पे आ रही है कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात के बाद भी आज के दौर में इस तरह के हालात मजीद। अब बात करेंगे कि शरीयत के हवाले से क्या अगर कोई औरत शादीशुदा होते हुए किसी दूसरे मर्द के साथ जाती है तो क्या उसके साथ किस तरह का सलूक किया जाएगा या उसको किस तरह देखा जाएगा, इस अमल को और कत्ल को स्पेशली किस तरह देखा जाएगा, इन तमाम चीज़ों पे बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अल्लामा रफ़ीक सल्फ़ी साहब, के उनसे पूछते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अल्लामा रफ़ीक सल्फ़ी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो क्वेटा में डगारी में एक वाक़या दर्दनाक बड़ा हुआ है कि औरत और मर्द को जो है वो कत्ल कर दिया गया है उनके घर वालों ने, विरसा ने, औरत के घर वालों ने। तो एज अ शरीयत के हवाले से आप थोड़ा बताएंगे कि ये जो गैरत के नाम पे जो कत्ल किया जाता है, शरीयत इस बारे में क्या कहती है? जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। शरीयत बिल्कुल इजाजत नहीं देती है, शरीयत में कानून है, एक निज़ाम है, इस्लामी हदूद है। इस तरह किसी को भी इख्तियार नहीं है कि किसी को कत्ल कर दें गैरत के नाम पर, किसी को भी नहीं कर सकते, बल्कि कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है। रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में 5 सजाएं बयान की हैं कि मैं यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, जो किसी को कत्ल करता है जानबूझकर उसका ठिकाना जहन्नम है और जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। अल्लाह मजीद फरमाते हैं लाअनहु, अल्लाह की लानत हो उस पर, वअद्द लहु, और अल्लाह ने उसके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार किया है।
किसी का कत्ल करना ये बहुत बड़ा बल्कि कबीरा गुनाह है। ये किसी ने किसी को क्या इख्तियार दिया है, किस चीज कैसे इख्तियार दिया है कि वो कत्ल कर सकता है, किसी की जान ले ले? बिल्कुल ये नाजायज है, गैर शरई है। किसी को भी इख्तियार नहीं है किसी की जान लेने का। एक मुसलमान की जान बहुत कीमती है। बिल्कुल अल्लामा साहब, इस पे ये एक बात, एक सवाल ये है कि वो जो औरत थी और जो मर्द था, दोनों पहले से शादीशुदा थे, और उसके बाद भी अगर औरत किसी दूसरे निकाह में होते हुए किसी दूसरे मर्द के साथ जाए तो इसके बारे में क्या हुक्म है शरीयत में? वो जो भी बात है, आपके पास कवानीन है, आपके पास एक निज़ाम अदालत है। अगर इस्लामी निज़ाम है तो उसके लिए एक कवानीन है। ऐसे तो इंफरादी तौर पर किसी को इजाजत नहीं दे सकती ना, तो खुद ही शुरू हो जाए। आपके पास अदलिया वजूद है, आपके पास एक लॉ है, आप उसके मुताबिक अगर कोई मुजरिम है, जुर्म किया है, निकाह के ऊपर निकाह किया है मसलन, तो उसके लिए आपके पास चीजें मौजूद है ना। खुद थोड़ी बंदा फैसला करेगा कि उठा के किसी को मार देगा, ठीक है ना। ऐसा कोई नहीं है, एक निजाम है। और सबसे बढ़कर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जिंदगी है। आपके पास फैसला आता था, आप गवाहान का पूछते थे, उसके बाद जाकर एक हद कायम होती थी, वो भी इस्लामी नुक्ते नजर से। अब मुतबादिल आपके पास दीगर चीजें कवानीन मौजूद है, कवानीन अदलिया है। ऐसा तो नहीं है कि इंसान खुद ब खुद कानून हाथ में ले और चंद लोग जमा हो जाए और निहत्त की औरत पर गोलियां प्रसारें। ये कौन सा कानून कहता है? ये तो जहालत है और इस जहालत को कंडम करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा अल्लामा साहब, ये जब भी गैरत की बात होती है, जब भी औरत कोई स्टेप लेती है या जाती है तो गैरत की बात होती है, क्या शरीयत में गैरत सिर्फ औरत के लिए या मर्द के लिए भी लिमिट्स हैं? नहीं, गैरत देखें, शरीयत पूरी इस्लाम गैरत का नाम है, इस्लाम हमीयत का नाम है, इस्लाम जो है एक हुदूद और क़याम का नाम है। मर्द के लिए अल्लाह ने कवानीन बनाए हैं, खवातीन के लिए भी कवानीन बनाए हैं, ठीक है ना। ये सवाल जो हम ये कह रहे हैं कि ये काम ही गलत हुआ है, जहालत पर मबनी हुआ है, चाहे ये मर्द के साथ हुआ हो या औरत के साथ हुआ हो, ठीक है ना, ये गलत हुआ है और इसको कंट्रोल होना चाहिए। आपके पास निजाम है और मैं बलूचिस्तान हुकूमत से कहूंगा इसका नोटिस ले, और जो ये किरदार हैं जिन्होंने ये किया है, इन्हें इबरतनाक सजा दी जाए, इन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। इस तरह नहीं किया जा सकता कि आप जो है खुद ही हुदूद कायम कर दें, खुद ही पिस्तौल मार दें, खुद ही गैरत के नाम पर गैरत। ये गैरत दिलाती है आपको गैरत। ये गैरत नहीं है कि आप ईमान की बात करें, आप जो है ना दीन शरीयत की बात करें, इस्लाम की बात, वहाँ आपको गैरत नहीं आती। फाशी उरियानी बेहयाई पर गैरत नहीं आती। गैरत इस चीजों पर आती है कि इस तरह ये बिल्कुल इसको कंडम होना चाहिए और इसको जो है ना जो साहिब इख्तियार लोग हैं उनको नोटिस लेना चाहिए। अच्छा अल्लामा साहब, इसमें क्या शरीयत में औरत को ये हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है या तलाक या खुला ले सकती है किसी शौहर के साथ अगर ना रहना चाहे? जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इख्तियार दिया है, पूछा जा सकता है, उसकी मर्जी हो सकती है। अगर औरत सय्यिबा है, जब तक वो इजाजत नहीं लगी तब तक निकाह नहीं। अगर वो बाकरा है, उसकी इजाजत के बगैर निकाह नहीं होता, बिल्कुल कर सकती है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूछने का क्या मुराद होती है? ये इजाब और कबूल क्या है? ये रजामंदी तो है और ये निकाह की शुरूत एक शर्त है। जब तक बच्ची राजी नहीं होगी तो निकाह नहीं होगा। और बाकायदा बाकिरा औरत है, यानी कंवारी औरत है, फरमाया सकूत हुआ इज़्न वो खामोश रह जाए, ये उसकी इजाजत है। और अगर सय्यिबा है वो जरूर कहेगी कि मुझे कबूल है, ठीक है ना। बिल्कुल कोई इस्लाम के मुनाफी नहीं है। जी। अच्छा अल्लामा साहब, लास्ट सवाल है कि अभी इस दौर में भी, इस सदी में भी, जहाँ पे हम खवातीन की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे खवातीन को जो है उसके हक और हुकूक दिए गए हैं, लेकिन आज भी हम अपने माशरे में देखें कि वही गैरत के नाम पे कत्लो गारत मची हुई है। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि किस वजह से ये सब कुछ हमारे माशरे में हो रहा है? बाकी मैं ये आपने अच्छा सवाल किया, इस सवाल से पहले ये बताना चाहता हूँ, हम इसलिए कहते हैं कि वली का होना जरूरी है क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले फरमाया था, ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, बगैर वली की इजाजत के निकाह नहीं होता। मन नकाह बगैर इज़्न वलिय्यिन। हम इसीलिए कहते हैं कि वली की इजाजत जरूरी है, वली होना चाहिए, वली मौजूद हो और वली की रजामंदी जरूरी है, ठीक है ना। तो लिखा वली का होना भी, वली का होना, उनकी इजाजत देना वो जरूरी है उसके मुताबिक। बाकी आपने अच्छा सवाल किया कि जो है ना किताब और सुन्नत पे इंसान को रोशनी होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, दीन पढ़ना चाहिए। आप एक अच्छी वकील है माशाल्लाह, एक अच्छे अंदाज में आप बात करती हैं, अच्छा करती हैं, लोगों को ये भाई हमारा फर्ज है, हम खतीब है, आलिम है, मुफ्ती है,
आप जो है यहाँ हम लोगों को ये बताएं किताब उसको कहती है, दीन क्या कहती है, हम ये तबकात मिलकर जहाद की नफी करें। लोग कानून हाथ में लेते हैं, इज्जत के नाम पर कत्ल करते हैं, ये बिल्कुल जैसे आपका भी फरीजा है, मेरा भी फरीजा है, हम सब मिलकर, जैसा कि आज हमने मिंबर में आपसे भी गुफ्तगू की है, तो बिल्कुल ये जहालाना अमल है, नफी होनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अलामा साहब, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद है अलामा रफ़ीक सलफ़ी साहब के, उन्होंने शरीयत के हवाले से उसके पहलुओं पे रोशनी डाली कि ये जो कोयटा में वाक़या हुआ है डगारी में कि एक औरत और मर्द को जो है वो बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, गोली मार दी गई, और वर्षा की तरफ जो लवाकिन हैं दोनों के, उनकी तरफ से ना एफआईआर दर्ज करना, बल्कि उनका अभी रिसेंटली एक बयान आया है लड़की की वालिदा का कि उन्होंने कहा मुल्जिमान को छोड़ दिया जाए, और ये बिल्कुल ठीक हुआ है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, माशरा किस तरफ जा रहा है, जहाँ पे हम औरत की जो है एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे हम औरत के हुकूक और राइट्स की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ हमें ये पहलू भी नजर आते हैं। इस पर मजीद बात करते हैं या लेते हैं एक ब्रेक के बाद आते हैं।